सोचिए, जब दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर दुनिया के सबसे बड़े टीवी शो को असल जिंदगी में ले आए तो क्या होता है। आज की इस प्रस्तुति में हम यही समझेंगे कि एक फिक्शनल सर्वाइवल ड्रामा को एक असली दुनिया की प्रतियोगिता में बदलने के लिए क्या कुछ करना पड़ा। तो कहानी शुरू होती है 456 असली लोगों के साथ, और हर किसी की आंखों में बस एक ही सपना था, आखिर तक टिके रहना। और दांव पे लगा था एक बहुत ही बड़ा कैश प्राइज, पूरे $4,56,000। देखिए, प्लान तो सीधा था, लेकिन एम्बिशन बहुत बहुत बड़ा। प्लान था कि शो का हर एक सेट बिल्कुल वैसा का वैसा असल जिंदगी में बनाया जाए और हर गेम असल में खेला जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं उस आइकॉनिक चैलेंज की, जिसे इस तरह से डिजाइन किया गया था कि भीड़ को जल्द से जल्द कम किया जा सके। अब इसके नियम तो काफी सीधे थे। फिनिश लाइन पार करनी है, लेकिन सिर्फ ग्रीन लाइट पर। अगर रेड लाइट पर हिले तो उनसे बंधा डिवाइस फट जाता था, मतलब आप एलिमिनेट हो गए। लेकिन यहां तनाव बहुत ज्यादा था और लोगों को चौंकाने के लिए येलो लाइट जैसा एक नया ट्विस्ट भी डाला गया था। और इसका नतीजा, शुरुआत में ही इतने सारे लोग बाहर हो गए कि यकीन करना मुश्किल है। रेड लाइट, ग्रीन लाइट और हनीकॉम चैलेंज के बाद 2/3 से भी ज्यादा कंटेस्टेंट्स पहले ही गेम से आउट हो चुके थे। तो शुरुआती दौर तो बस हिम्मत और किस्मत का खेल था, लेकिन अब कंपटीशन एक नए लेवल पर जाने वाला था। अब टेस्ट होने वाले थे सोशल कनेक्शंस और स्ट्रेटजीज। गेम नंबर 3 था टग ऑफ वॉर। इसमें प्लेयर्स ने 10-10 लोगों की टीम बनाई और टीमें बन रही थी पूरी स्ट्रैटेजी के साथ। कुछ लोग तो खुलेआम सबसे तगड़े और मजबूत लोगों को अपनी टीम में ले रहे थे। इस गेम में सिर्फ और सिर्फ ताकत का खेल था। एक टीम ने तो इतनी जोर से खींचा कि सेट ही टूट गया। और हाँ, फैन फेवरेट्स #067 और #456 दोनों अपनी टीमों के साथ बच गए। इस गेम ने बचे हुए कंटेस्टेंट्स की गिनती को ठीक आधा कर दिया। टग ऑफ वॉर की उस अफरा तफरी के बाद मैदान में अब सिर्फ 60 लोग बचे थे। लेकिन अगला गेम नंबर 4, मार्बल्स। ये ताकत का गेम नहीं था, ये गेम था साइकोलॉजी और इमोशनल स्ट्रेंथ का। और ये सबसे दिल तोड़ने वाला चैलेंज साबित हुआ। और यहां था एक क्रूअल ट्विस्ट। कहा गया कि पार्टनर चुनने का मौका नहीं मिलेगा, बल्कि पार्टनर बनेगा सबसे अच्छा दोस्त। सोचिए, प्रोड्यूसर्स पहले से ही नजर रख रहे थे कि कौन किसके साथ सबसे ज्यादा समय बिता रहा है, और उन्होंने बेस्ट फ्रेंड्स को ही एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। इसके बाद जो हुआ वो बहुत ही ड्रामेटिक और इमोशनल था। दोस्तों को सच का सामना करना पड़ा कि उनमें से सिर्फ एक ही आगे जा सकता है। अब सिर्फ 30 खिलाड़ी बचे थे और कंपटीशन अपने सबसे ज्यादा नर्व रैकिंग स्टेज में पहुंच चुका था। लेकिन ग्लास ब्रिज पर जाने से पहले कंटेस्टेंट्स को कम करना था, तो शो की तरह फाइट नहीं करवाई गई। उसकी जगह एक गेम खेला गया, डक जी। इसमें पेपर टाइल को पलटना था। जो पहले 16 लोग ये कर पाए वो ग्लास ब्रिज के लिए आगे बढ़े। और ग्लास ब्रिज पर जो हुआ वो किसी प्रेशर कुकर जैसा था। जब 13 मिनट बचे थे तब पहले प्लेयर ने सक्सेसफुली जंप किया, लेकिन 8 मिनट रहते रहते सब रुक गए। कोई भी अगला 50-50 चांस लेने को तैयार नहीं था। फिर जब सिर्फ 3 मिनट बचे तो बहस शुरू हो गई, और आखिरी मिनट में तो एकदम भगदड़ मच गई। और जैसे ही टाइम खत्म हुआ, 4 खिलाड़ी जो पार नहीं कर पाए वो एलिमिनेट हो गए। अब बचे थे आखिरी 6 फाइनलिस्ट्स। उनके लिए एक शानदार स्टेक डिनर रखा गया, और उसके बाद सब कुछ आकर टिक गया एक आखिरी गेम पर। लेकिन यहां फाइनल गेम ओरिजिनल शो जैसा नहीं था। ओरिजिनल शो में था स्क्विड गेम, जो एक हिंसक पारंपरिक कोरियन गेम है। लेकिन मिस्टर बीस्ट के वर्जन में फाइनल गेम था म्यूजिकल चेयर्स, एक ऐसा गेम जिसे पूरी दुनिया जानती है और जो नॉन वायलेंट भी है। और फाइनल एलिमिनेशंस बहुत तेजी से हुए। राउंड 1 में जो कुर्सी तक आखिर में पहुंचा वो बाहर। फिर एक खिलाड़ी अपनी कुर्सी से उठ गया, वो बाहर। एक और म्यूजिक रुकने से पहले ही बैठ गया, वो भी बाहर। छोटी छोटी गलतियां और प्राइज हाथ से निकल गया। और आखिर में आखिरी कुर्सी पर जो बैठे वो थे कंटेस्टेंट 079, और उन्होंने ही जीते $456,000। लेकिन यहां सिर्फ एक ग्रैंड प्राइज विनर नहीं था। जो रनर अप थे उन्हें $10,000 मिले। इतना ही नहीं, जो लोग पहले के राउंड्स में एलिमिनेट हुए थे उन्हें भी कैश प्राइज दिए गए। तो सोचिए, 456 कंटेस्टेंट्स से शुरू हुई ये कहानी, जिसमें स्किल, लक और दोस्ती हर चीज का टेस्ट हुआ, और आखिर में सिर्फ एक विनर निकला।
और ये पूरा इवेंट हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब एक फिक्शन का डेथ गेम असल जिंदगी में एक $multi-million का तमाशा बन जाता है जिसे लाखों लोग देखते हैं, तो ये हमारे मॉडर्न एंटरटेनमेंट के बारे में क्या कहता है?